अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंसानी हकूक़ के सफ़र की कहानी में आज हम जानेंगे वर्जीनिया डिक्लेरेशन जो 12 जून 1776 में हुआ। वर्जीनिया अमेरिका की जो स्टेट है वहाँ पे ये हुआ। और हालात क्या थे अमेरिका के उस वक्त जिसकी बुनियाद के ऊपर वर्जीनिया डिक्लेरेशन हमारे सामने आता है। हालात तकरीबन वही थे जो हमारे हालात हैं। वहां पे 1% जो करप्ट इशराफिया थी वो अपना इक़्तिदार के ऊपर बरजमान थी, और जो 99% थे बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम थे। उसी तरह इस तरह हमारे यहाँ है कि 1% करप्ट जो सियासतदान है वो उस मुल्क के मौज मस्ती कर रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं, और 99% लोगों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम रखा हुआ है। यही हाल अमेरिका का था। और फिर जो 99% लोग थे उन्होंने इस पे एहतजाज किया, भाई तमाम इंसान जब बराबर हैं तो फिर आप हमें हमारा हक क्यों नहीं देते। लोगों ने जब एहतजाज किया और उस एहतजाज के नतीजे में लोग बाहर निकले, तो फिर वो जो 1% करप्ट हुक्मरान थे, सियासी जो लोग थे, उनसे उन्होंने इक़्तिदार हासिल कर लिया और फिर वर्जीनिया डिक्लेरेशन हुआ। वर्जीनिया डिक्लेरेशन बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंसानी हकूक की कि फिर वर्जीनिया डिक्लेरेशन के बाद जो है वो जो यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है 1776 में वो हुआ, और इसने उसको इन्फ्लुएंस किया। वर्जीनिया डिक्लेरेशन के ऑलमोस्ट जो है वो 16 के करीब सेक्शन है। मैं चीदा जो सेक्शन है वो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा वर्जीनिया डिक्लेरेशन में कि पहला सेक्शन है कि ऑल मेन आर फ्री एंड इंडिपेंडेंट एंड नॉट द प्रिविलेज फ्रॉम राइट। तमाम इंसान बराबर हैं। वही बात जो मैंने सबसे पहले अर्ज की थी खुतबा हिज्जतुल वदा के मौका के ऊपर, जो नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तमाम इंसान बराबर हैं। वही बात इसका पहला आर्टिकल और पहला सेक्शन कहता है कि तमाम इंसान बराबर हैं, और जब वो बराबर हैं तो उनके जो हकूक है वो तमाम के वही हकूक हैं मुश्तरका तौर पर, और उनसे उनको खाने का हक, उनको कपड़े का हक, उनको रोटी का हक, उनको घर का हक, ये तमाम हकूक जो उसमें हैं वो उनका राइट है। लिहाजा ये तमाम हकूक उनको मिलने चाहिए। ये जो 1% है सिर्फ इसको आप नहीं है कि ये महल में रहे और 99% लोग बुनियादी सहूलतों से तरसे। फिर उन्होंने कहा सेकंड जो सेक्शन था उन्होंने वर्जीनिया डिक्लेरेशन का, ऑल पावर वेस्टेड डिराइव्ड फ्रॉम पीपल, कि तमाम जो ताकत है वो लोगों से मिलती है। जब तमाम ताकत लोगों से मिलती है, लोगों की ताकत जमा होके हुकूमत बनती है, तो फिर असल तो हुक्मरान अवाम को होना चाहिए। हुक्मरान 1% करप्ट सियासी टोले को नहीं होना चाहिए, करप्ट सियासी इशराफिया को नहीं होना चाहिए, हुक्मरान अवाम को होना चाहिए। लिहाजा उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि तमाम जो पावर है वो अवाम से वेस्ट करती है, और लिहाजा वो अवाम की तरफ जानी चाहिए। तीसरा आर्टिकल था कि गवर्नमेंट जो है दैट इज कॉमन बेनिफिट फॉर ऑल पीपल। तमाम लोगों के लिए जो हुकूमत है वो तमाम लोगों के लिए होती है, पूरी कौम के लिए होती है। जो हुकूमत है वो सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान के लिए नहीं होती। हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो अपना करप्ट सियासी टोला है उसके लिए नहीं होती। जिस तरह हमारे यहाँ है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1% जो करप्ट सियासतदान है, वजीर आजम है, वजीर है, वो सबका सब जो उसी का कब्जा है, वो
अपने घर में चाहे तो वो अरबों के सिक्योरिटी गैजेट्स लगवा ले ताकि मुझे कोई खतरा ना हो अवाम से, और दूसरी तरफ जो अवाम है वो भूख से मर जाएं, वो प्यास से मर जाएं, वो बगैर रोटी के मर जाएं, वो बगैर लिबास के मर जाएं, वो बगैर घर के मर जाएं, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 3 इसका डिक्लेरेशन का, उन्होंने कहा कि हुकूमत का मतलब है तमाम लोगों की हुकूमत। हुकूमत पूरी कौम के लिए होगी, हुकूमत पूरे मुल्क के लिए होगी, पूरे अवाम के लिए होगी, हुकूमत सारी अवाम के लिए होगी। हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के लिए या सिर्फ अपने खानदान के लिए नहीं होगी, जो कि जिस तरह हमारे यहां नजर आती है। एक हुकूमत है जो सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान के लिए है, एक हुकूमत है जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो चंद जो करप्ट सियासी इशराफिया के लोग हैं, सैकड़ों के करीब होंगे, लेकिन 25 करोड़ अवाम के लिए हुकूमत नजर नहीं आती है। ये डिक्लेरेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चौथा फिर उन्होंने कहा नॉन एंटाइटल्ड एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस मालूमेट्स। हाँ, उन्होंने कहा, जो चौथी सेक्शन कहा वर्जीनिया डिक्लेरेशन में, कि किसी को भी प्रिविलेजेस हासिल नहीं है। ये नहीं है कि कोई बड़ा है उसको आप प्रिविलेजेस दे दें, आप उसका पेट्रोल फ्री कर दें। जिस तरह हमारे यहाँ सियासतदान जो हैं उनका पेट्रोल फ्री है, उनकी गैस फ्री है, उनकी बिजली फ्री है, उनकी तमाम सहूलियत फ्री हैं, और फिर ऊपर से नौकर चाकर तक फ्री हैं, फंड्स फ्री हैं, मतलब सब कुछ उनका फ्री है। तो वर्जीनिया डिक्लेरेशन में कहा कि ये जो सब कुछ फ्री है, अब ये फ्री नहीं होगा, ये फ्री अब अवाम के लिए होगा, अब 99% अवाम के लिए होगा, ये उस एक खास क्लास के लिए फ्री नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंसानी हकूक का सेक्शन था जो कि वर्जीनिया डिक्लेरेशन में। फिर आगे जाके उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेटिव एग्जेक्टिव है वो सेपरेट होगी जुडिशरी से। इससे पहले क्या था कि इकट्ठी थी, लेजिस्लेटिव एग्जेक्टिव जुडिशरी का हिस्सा थी, वही फैसले सादर करता था, वही समझता था मैं अदालत हूं। उसी तरह जिस तरह हमारे यहां ये जो 1% करप्ट सियासी टोला है, इसने पार्लियामेंट से अब ये कानून पास करवा रहे हैं कि वो अब उनका जो कोई बात है वो अदालत में भी चैलेंज नहीं की जा सकेगी। गोया जो अदलिया है जिसको सबके से टॉप के ऊपर होना चाहिए, उसको भी जेर करने के लिए करप्ट सियासी टोला ऐसी कानून साजी कर रहा है ताकि अदलिया को भी अपने कंट्रोल में रखे। यही हाल वर्जीनिया में था, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर वहां पे लोगों ने इकट्ठे होकर कहा कि नहीं, ये जो है सेपरेट होनी चाहिए ताकि इसके ऊपर कंट्रोल हो, जुडिशरी का कंट्रोल हो और अदलिया का कंट्रोल हो, ताकि इसको कोई पूछ सके। इस तरह तो जो इंतजामिया है और मुकन्ना है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर उन्होंने कहा, सेक्शन 6 है वर्जीनिया डिक्लेरेशन का, कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर फॉर ऑल पीपल, तमाम लोगों के लिए हैं। हमारे यहां क्या है, हमारे यहां सिर्फ 1% करप्ट सियासी इशराफिया के लिए इलेक्शन है। वो खरबों डॉलर जो है वो लगाएं, खरबों डॉलर वहां से लूटें और बाहर पनामा में, वर्जिन आइलैंड में बाहर जायदादें खरीदें और इसी तरह इस कौम के साथ रेप करते रहे। ये रेप करते हैं, करप्ट सियासी इशराफिया पाकिस्तान के साथ ये रेप कर रही है, जो पाकिस्तान के जो वसाइल को लूटती है, जो पाकिस्तान के जो अवाम का खून निचोड़ती है। ये उसी तरह वर्जीनिया में होता था। और उन्होंने कहा इलेक्शन फॉर ऑल पीपल, कि तमाम जो लोग हैं, जो 25 करोड़ जिस तरह अवाम है, उनको शरीक इक्तदार किया जाए। जब वो शरीक इक्तदार होंगे तो फिर अवामी जमहूरियत के जरिए जो है वो आगे बात बढ़ेगी और खुशहाली आएगी। फिर 7वां सेक्शन है वर्जीनिया डिक्लेरेशन का, कि जो भी पावर है इंजूरियस टू द राइट्स ऑफ पीपल नॉट टू बी एक्सरसाइज्ड, कि वो ताकत जो अवाम के खिलाफ किसी सूरत इस्तेमाल की ही नहीं जा सकती,
यानी कि जिस हमारे यहां देखे जो ताकत है वो अवाम के खिलाफ इस्तेमाल होती है। ये 1% करप्ट सियासी अशराफिया सारी ताकत जो है वो अवाम के खिलाफ, अवाम को कुचलने के लिए, अवाम को भूख देने के लिए, अवाम को अफलास देने के लिए, अवाम का खून नचोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। और उन्होंने फिर, और वहां भी ये था, यानी कि जो हालात अमेरिका के अंदर 1776 में थे, आज से आप अंदाजा कर लें, कोई बनता है 250-300 साल कबल का अरसा बनता है, वो आज हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, कि जिसमें जो ताकत है वो अवाम की खिदमत के लिए नहीं है, वो ताकत जो है अवाम को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो उन्होंने बैन कर दिया कि कोई ताकत ऐसी इस्तेमाल नहीं की जाएगी जो अवाम के खिलाफ हो। फिर इसी तरह सेक्शन 8 में उन्होंने कहा कि नो मैन डिप्राइव्ड लिबर्टी एक्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हाँ, किसी को आजादी से महरूम नहीं किया जा सकता, किसी को उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता, मासवाए कानून के। कानून ही किसी को कुछ हक से महरूम करे तो करे, अदरवाइज कोई किसी को किसी हक से महरूम नहीं कर सकता। हमारे यहां क्या है, उसी तरह जिस तरह 1776 में अमेरिका के अंदर था कि आप जिसको चाहे मार दें, कोई पूछने वाला नहीं है, सिस्टम जाम है, सारा कुछ अपने कंट्रोल में है, आप मार दें, लाशें गिरा दें। उसी तरह जिस तरह मॉडल टाउन में लाशें गिराई गई, कत्लो गारत गरी करें, आप जख्मी करें, आप लोगों को मार डालें, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है जो आपको पूछ सके। तो ये फिर उन्होंने सेक्शन वर्जीनिया डिक्लेरेशन में ये मना कर दिया कि आप किसी सूरत में भी किसी की जान नहीं ले सकते, और ये सिर्फ कानून के दायरे में रहते हुए सारी बात की जाएगी। अगला जो सेक्शन है, सेक्शन 9, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा नो एक्सेसिव फाइन्स, कि आप जुर्माने नहीं ले सकते। आप जिस तरह हमारे यहां जो 99% 25 करोड़ लोग हैं, इनसे जुर्माने लेते हैं, इनसे टैक्स की शक्ल में बिजली गैस के ऊपर जो टैक्स लगा के बेचते हैं वो जुर्माने लेते हैं, और 1% करप्ट सियासी शराफिया इसके ऊपर अय्याशी करता है। तो ये उन्होंने मना किया कि आप अब फाइन नहीं लेंगे। फिर सेक्शन 10 है, जर्नल सर्च वारंट नॉट टू बी ग्रांटेड। आप ये नहीं है कि मुंह उठा के आप किसी के घर चले जाएं और उसमें उसकी जाके तलाशी लेना शुरू कर दें, कोई ऐसा वारंट भी नहीं दिया जा सकता। कितनी बड़ी लिबर्टीज है जिसकी बात की जा रही है अमेरिका के अंदर 1776 में, और हम 2023 में हैं, और आज भी जब कोई सियासी हुकूमत चाहे किसी के जो है वो बगैर सर्च वारंट के दाखिल हो जाए, उस पर तशद्दद करे। हमने देखा जैसे चंद 1-2 माह पहले जो हुआ पीटीआई के साथ, और उनके घरों में जो था, ये जो हुकूमत है इसने वहां से लोगों को पकड़ा। फिर उन्होंने कहा कि ट्रायल जो है वो ज्यूरी करेगी, एक जज नहीं करेगा, कि ताकि आप जो 2 हैं अफराद या 3 हैं अफराद वो बेहतर तौर पे कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की और फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की। ये वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसने इंसानी हकूक को एक कदम और आगे बढ़ाया इंसानों की तारीख में। और अमेरिका के लोग जो है वो आजादी हासिल करने के लिए और अपने हकूक हासिल करने के लिए एक कदम आगे बढ़े, और उन्होंने जो 1% करप्ट सियासी शराफिया थी उनको खत्म किया। हमारे यहां भी आज जरूरत है, अमेरिका ने तो 1776 में 1% करप्ट सियासतदानों से जान छुड़ा ली थी, और आज हम 2023 में भी करप्ट सियासतदानों से जान नहीं छुड़वा रहे। जब तक हम करप्ट सियासतदानों से जान नहीं छुड़वा लेंगे और 25 करोड़ अवाम मुत्तहिद होकर ये फैसला नहीं कर लेंगे कि हमारे हकूक जो हैं ये 1% करप्ट सियासी लोगों ने, सियासी जो गुंडे हैं, सियासी
इशराफिया के लोग हैं, ये चंद 100 के करीब लोग होंगे, उन्होंने दबाए हुए हैं और बजोर ताकत दबाए हुए हैं। आज अगर पाकिस्तान के अवाम 25 करोड़ अवाम ये फैसला कर लें कि हमने इस करप्ट सियासी इशराफिया का साथ नहीं देना और हमने इस करप्ट सियासी इशराफिया से निजात दिलानी है, आज ही पाकिस्तान के अवाम को उसी सूरत में वो तमाम हुकूक मिल जाएंगे। उनकी गैस के ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा, उनके बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा, उनको जो यूटिलिटीज हैं वो फ्री हो जाएंगी। ये सोचने की बात है कि अमेरिका ने तो में लोगों ने 1776 में ये सारी चीजें ले ली, मिलजुल कर और एहतजाज करके, इंसानी हकूक की आवाज बुलंद करके, और 2023 में हम पाकिस्तान इससे महरूम है और इस इंतजार में है क्योंकि रब ताला कोई मसीहा कोई भेजे तो हमें कुछ ना करना पड़े। जब तक आप लोग सब मिलके इंसानी हकूक की आवाज नहीं बनेंगे, तब तक पाकिस्तान से ये 1% जो करप्ट सियासी इशराफिया है इसका सफाया नहीं हो सकता। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।